हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आदर्श चित्रकथा में अगली कॉमिक्स, जस्सा सिंह अहलूवालिया। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत के उत्तरी राज्यों में परस्पर विरोधों के कारण बहुत हलचल मची हुई थी। मुगल तो केवल नाम मात्र के बादशाह थे। अफगानिस्तानी धीरे धीरे भारत में घुस आए और उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों को लूट लिया। उसी समय मराठे भी उत्तर भारत में सत्ता प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। भद्र बहादुर को कठोर फांसी देने के बाद सिख सेना भंग हो जाने पर भी सिख योद्धा अफगानियों से शासन सत्ता छीनने के लिए भारी संख्या में सेना तैयार कर रहे थे। इस उपद्रव काल में जस्सा सिंह अहलूवालिया नामक एक सिख योद्धा ने स्वतंत्र सिख राज्य को दृष्टि में रखकर विभिन्न सिख सेनाओं को संयुक्त करके खालसा दल की स्थापना की। सिख देश का निर्माण करने की आकांक्षाओं के साथ साथ जस्सा सिंह अपनी महान सैन्य प्रवीणता तथा राजनैतिक दूरदर्शिता के कारण उग्र एवं निपुण सिख योद्धाओं का प्रिय बन गया और यहाँ तक कि वह अभी अपने शत्रुओं के विरुद्ध भीषण व्यूह रचना बनाकर भारी संख्या में जस्सा सिंह के झंडे के नीचे एकत्रित हुए। आलू नामक छोटे से गांव में उत्पन्न जस्सा सिंह अहलूवालिया को उसके अनुयायी को बादशाह कहते थे। उसने स्वयं को कभी बादशाह नहीं कहा, लेकिन ये कुछ प्रसिद्ध है कि इसकी उपलब्धियों ने एक स्वतंत्र सिख राष्ट्र की स्थापना के लिए मार्ग निर्मित किया। अनुवादिका कुमुद माथुर। जस्सा सिंह अहलूवालिया सन 1723 में सरदार भद्र सिंह की मृत्यु हो जाने पर उनकी पत्नी अपने 5 वर्षीय पुत्र जस्सा सिंह को गुरु गोविंद सिंह जी की विधवा माता सुंदरी के पास उनका आशीर्वाद दिलवाने ले गई। तुम्हारा बेटा एक दिन अवश्य महान पुरुष बनेगा। जस्सा सिंह अपनी माँ के साथ अपने मामा सरदार भाग सिंह के पास रहता था। एक दिन फिजलपुरिया के प्रथम प्रधान नवाब कपूर सिंह उनके घर आए। उन्होंने देखा कि जस्सा की माँ रबाब पर गुरबाणी गा रही थी और उनका बेटा पास में बैठा बड़े ध्यान से सुन रहा था। इनकी श्रद्धा स्वर ताल में बद्ध है। आइए नवाब साहब, आपकी क्या खातिर करें। जो मैं सुन रहा हूँ इससे अधिक कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी बहन बड़ी श्रद्धालु है। क्या ये बालक इनका है? जी हाँ, इसका नाम जस्सा सिंह है। बड़ा प्यारा बच्चा है। बहन, इस बालक की देखभाल मुझ पर छोड़ दो। मैं वचन देता हूँ कि मैं अपने ही बच्चे के समान इसका पालन पोषण करूँगा और सुयोग्य बना दूंगा। भाई ठीक है, वास्तव में स्वयं माता सुंदरी ने ही मुझे आपसे मिलने के लिए कहा था। इस प्रकार सुयोग्यतम सिख सरदार नवाब कपूर सिंह जस्सा सिंह बालक को अपने संरक्षण में ले गए। जस्सा अन्य देहाती बालकों के साथ बड़ा हुआ और वह स्वार्थी सिख सैनिकों को लड़ाई में जाते हुए देखता था। स्वयं नवाब कपूर सिंह जी ने उसे तलवार चलाने की शिक्षा दी और धनुर्विद्या सिखाई। अल्प वर्षों में ही वह बालक बड़ा होकर जस्सा सिंह अहलूवालिया नामक सुंदर नौजवान बन गया और उसके अनेक अनुयायी थे। मित्रों, इस धरती की मिट्टी को अपनी मुट्ठी में रखकर यह प्रतिज्ञा करो कि हम आक्रमणकारियों से अपनी भूमि छीन लेंगे। सन 1743 में सरदार दीवान लखपत राय अपने साथ बहुत सारा खजाना लाहौर ले जा रहे हैं। हमें आक्रमणकारियों के साथ लड़ने वाले सिपाहियों और चीज़ों के लिए यह पैसा चाहिए। अनेक घुड़सवारों के साथ जा रहा जस्सा सिंह दीवान लखपत राय के पथरक्षक तथा लाहौर के नवाब जाकरिया खान साहेब पर कूद पड़ा। इस मुठभेड़ में दीवान मारा गया। सिख उस भारी लूटमार को लेकर चल दिए। लाहौर में वायसराय नवाब जाकरिया खान को बहुत गुस्सा आया। ये जस्सा सिंह कौन है? महाराज, ये जालंधर का एक सिख सरदार है। आदिन बेग खां को आदेश भेजो कि इन सिख सैनिकों को कुचल दें। जालंधर के सेनाध्यक्ष आदिन बेग खां अपनी सेनाओं सहित चल दिए। सिखों ने आदिन बेग खां के साथ युद्ध किया, लेकिन उनकी संख्या कम थी और वह हार गए। सरदार, अब आपको भाग जाना चाहिए। नहीं, मैं रणभूमि से पीठ नहीं मोड़ सकता। नहीं सरदार, हम हार रहे हैं। दोबारा लड़ाई करने के लिए अभी भाग जाओ। जस्सा सिंह अहलूवालिया लड़ाई के मैदान से भाग गया। आदिन बेग खां को इस एक दिन का बदला भुगतना पड़ेगा। अनेक सिखों को लाहौर ले जाकर बंदी बनाया गया तथा नाखास खाना में उनको फांसी पर चढ़ाया गया। बाद में इसका नाम शहीदगंज पड़ा। सिखों की फांसी का समाचार सुनकर जस्सा सिंह को बड़ा क्रोध आया। भविष्य की कार्य योजना बनाने से पहले मुझे अमृतसर जाना चाहिए। उस पवित्र नगर में प्रवेश करके क्या हम गवर्नर सलाबत खां के हाथों में नहीं चले जाएंगे? मैं वचन देता हूं कि सलाबत खां की तलवार अब दोबारा म्यान में नहीं जाएगी। अमृतसर में चारों ओर सिख फैल गए और लड़ाई में सलाबत खां को मार डाला। जस्सा सिंह ने स्वर्ण गुरुद्वारा की मरम्मत करवाई। सरदार, नवाब कपूर आपसे मिलना चाहते हैं। जस्सा सिंह के संरक्षक और सलाहकार महान नवाब कपूर सिंह मृत्युशैया पर थे।
हे पूजनीय हुजूर, आपने मुझे कोई आदेश देना है? जस्सा, मुझे तुम पर गर्व है और हर सिख को होगा। सिखों की राज संधि का नेतृत्व करो। सरदार जस्सा सिंह अहलूवालिया की जय। सन 1753 में लाहौर सेना के अध्यक्ष अजीज खान ने सिखों को खत्म कर देने के लिए उन पर चढ़ाई की। जस्सा सिंह अहलूवालिया ने राज सेनाओं का सामना किया। अजीज खान की भारी पराजय हुई। 2 वर्ष बाद आदिन बेग खान ने अपनी सेना सहित जस्सा सिंह पर चढ़ाई की। विरोधी सेनाएं कादर पर मिली। शूरवीर सरदारों ने अपनी श्रेष्ठता का परिचय दिया और आदिन बेग ने युद्ध विराम के लिए प्रार्थना की। अब क्या हुआ आदिन बेग खां? सरदार, मैं तुम्हें फतेहाबाद की ज़मीन सौंपना चाहता हूँ। अपनी इस सफलता के बाद जस्सा सिंह ने गरीबों को भोजन और वस्त्र बांटे। बेटा, भगवान तुम्हें खुश रखे। तुम ता सिखों का गौरव हो। सन 1761 में जब अहमद शाह अब्दाली पानीपत में युद्ध की तैयारी में व्यस्त था तो जस्सा सिंह ने सिर हिंद पर आक्रमण किया। उसने दयालपुर लूट लिया। सिखों ने फिरोजपुर जिले में डोंगर तथा नाइपल पर कब्जा कर लिया और वहां पर अपने किले बना लिए। सरदार, कदर बख्श का हमसे लड़ने के लिए सेनाएं इकट्ठी कर रहा है। हम उसके तैयार होने से पहले ही आक्रमण कर दें। सिखों ने सतलज नदी पार की और कदर बख्श खां से जगराओं तथा कोटिसा खां छीन लिया। गुरु की कृपा बड़ी महान है। शत्रु हमसे डरकर भाग जाते हैं और जस्सा की शक्ति भी महान है। होशियारपुर, अम्बाला, गोविंदवाल तथा तरन तारण हमारे हैं। अहमद शाह अब्दाली के शिविर में मैंने सुना है कि सिखों ने सिरहिंद पर दोबारा हमला कर दिया। हे महाराज, उनके सरदार जस्सा सिंह ने हमारे राज्य में तूफान मचा रखा है। राजहीन सिखों की नई नई सेना ने मेरे विरुद्ध आक्रमण किया। मैं इसे बिल्कुल सहन नहीं करूंगा। इस बार भारत की चढ़ाई करने पर इन सिखों का नाश कर दूंगा। अहमद शाह अब्दाली अपनी सेना सहित काबुल से भारत में घुसे। सिख जस्सा सिंह अहलूवालिया के नेतृत्व में इकट्ठे हो गए। इस बार हम अब्दाली को अपनी शक्ति का स्वाद चखाएंगे। हम लोग चाहे संख्या में कम हो लेकिन मुकाबले में कम नहीं है। बादशाह जस्सा सिंह की जय। जस्सा सिंह के अनुयायी उसे बादशाह कहते थे। अगर हम एक बार अहमद शाह को हरा दें तो फिर अफगानिस्तान हमारे देश में घुसना बंद कर देंगे। जस्सा सिंह ने सिखों के संघ का निर्देशन किया। बरनाला में घमासान युद्ध हुआ। सिखों ने अफगान की सेनाओं का साहसपूर्ण सामना किया लेकिन सिख हार गए और जस्सा सिंह के कई घाव हो गए। सिख तितर बितर हो गए और जस्सा सिंह को अन्य सिख सरदारों के साथ कांगड़ा पर्वतों में भागना पड़ा। अहमद शाह की सेनाएं राज्य को हड़प कर रही हैं। मेरे घाव भर जाने दो। अफगान पड़ाव के दौरान सिख पर्वतों में ही छुपे रहे। सरदार, अहमद शाह काबुल लौट रहा है। 2000 औरतों को लूट कर साथ ले जा रहा है। अपने घोड़ों पर तैयार हो जाओ। निसंदेह उसके साथ असंख्य रक्षक हैं लेकिन इस बार अफगान के लोग अपनी लूट को ले जाने में सफल नहीं होंगे। सिखों ने हमेशा अफगानियों का छिपकर पीछा किया। अफगानियों को संदेह हो गया था कि उनका पीछा हो रहा था। मेरे विचार में हमारे पीछे कोई विपत्ति आ रही है। ओह, ये सिख होंगे। लेकिन वह मैदान में क्यों नहीं आते? उनको हम अच्छा पाठ पढ़ा देंगे। लेकिन सिख उचित अवसर की प्रतीक्षा में थे। आज रात हम हमला करेंगे। लड़ाई के दौरान तुम उन कैदी औरतों को मुक्त करके सुरक्षित स्थान पर ले जाना। जी सरदार। उस रात आक्रमण करो। अफगानियों पर अचानक हमला कर दिया गया। सिखों ने कैदी स्त्रियों को मुक्त कर दिया। जस्सा सिंह और उसके साथियों ने अफगान सैनिकों को तितर बितर कर दिया और वो भारी लूट उनके हाथ में आ गई। सैनिकों, इन स्त्रियों की सुरक्षित रूप से इनके घरों में पहुंचा दो। भाई, तुम्हारी लंबी आयु हो। तुमने हमें अपमानित होने से बचाया। अहमद शाह के लौटने के बाद जस्सा सिंह ने रामगढ़िया और कन्हैया मिसल के सिखों को इकट्ठा किया। योद्धाओं, मैंने कसूर पर विजय पाने की योजना बनाई है। तुम्हारा क्या ख्याल है? बादशाह, हम आपके साथ हैं। मिश्रित सिख सेनाओं ने कसूर को जीत लिया और पठान नेता आलिफ खां मारा गया। बादशाह जस्सा सिंह की जय। बादशाह जस्सा सिंह की जय। हमें इन मामूली जीतों के साथ ही आराम से नहीं बैठना चाहिए। सिरहिंद अभी भी पीड़ादायक स्थल है। क्या तुम अफगानियों के उस दुर्ग पर चढ़ाई करना चाहते हो? जैन खां की हार हो, उसका सहायक लक्ष्मी नारायण मुर्दाबाद। सिखों ने एक विशाल सेना एकत्रित की और जस्सा सिंह के नेतृत्व में सिरहिंद की ओर चल दिए। सिरहिंद में जय खां अपने दरबार में। लक्ष्मी नारायण, ये सिंह सरदार कौन है? हुजूर, ये जस्सा सिंह है। हमने कई बार सिखों को हराया है। वह एक बार फिर पराजय का मज़ा चखने को आए हैं। लेकिन मैंने सुना है कि जस्सा सिंह बड़ा भयानक है। सिख पूरे सिरहिंद में छा गए।
जस्सा सिंह भागो। जैन खां और लक्ष्मी नारायण वहां पहुंच गए, लेकिन युद्ध में मारे गए। सिखों ने सिर हिंद को मिट्टी में मिला दिया। जस्सा सिंह की जय, दल खालसा की फतेह, सिख सेनाओं की जय हो। सिर हिंद के पतन से सिख भारत के सीमावर्ती विशाल क्षेत्र के स्वामी बन गए। जस्सा सिंह अहलूवालिया अमृतसर लौट आया। दल खालसा की जय, बादशाह जस्सा सिंह का स्वागत है। उसने स्वर्ण गुरुद्वारे में जाकर माथा टेका। अमृतसर में जस्सा सिंह ने एक अहलूवालिया बाजार बनवाया। सरदार, मुगल सेनानायक मिर्जा सुखान हमारे विरुद्ध दिल्ली में तैयारियां कर रहे हैं। अब आदमी का आदमी से और तलवार का तलवार से सामना करेंगे। जस्सा सिंह ने दिल्ली सेना के विरुद्ध अपनी सेना का निर्देशन किया और मुगलों को पराजित किया। सिखों ने दिल्ली के पास के गजीउद्दीन नगर और अनूप शहर पर कब्जा कर लिया। सन 1771 में रायकोट अभी भी पठानों के अधीन है, चाहे राजपूतों के साथ मिलकर है। सरदार, हम तो आपके आदेशों की प्रतीक्षा में हैं। सिखों ने रायकोट को छीन लिया और पठानों को वहां से निकाल दिया। अनेकों निर्धन किसानों को जस्सा सिंह के शिविर से उपहार और भोजन दिए गए। यह तो जितना वीर है उतना ही दानी भी है। निसंदेह इसे पवित्र माला सुंदरी ने आशीर्वाद दिया था। सन 1777 में राय इब्राहिम भट्टी ने हमें शुल्क देना बंद कर दिया है। जी हाँ सरदार, और शायद हमें देना बिल्कुल बंद कर दे। संकल्पित शुल्क तथा समय देना चाहिए। जो लोग अपने वचन को तोड़ते हैं उनका मैं सम्मान नहीं करता। जस्सा सिंह ने कपूरथला पर आक्रमण किया। वाय इब्राहिम ने बड़ी कमज़ोरी के साथ उसका मुकाबला किया और हार गया। सिखों ने विजय के साथ कपूरथला में प्रवेश किया। दल खालसा की फतेह, सिखों की जय। कपूरथला मेरा मुख्य स्थान होगा और अब मैं अपने नाम के सिक्के बनवाऊंगा। सर्वप्रथम जस्सा सिंह अहलूवालिया ने ही सिखों के सैनिक शासन की घोषणा की थी। यद्यपि वह कोई राजा नहीं था, लेकिन उसने बड़े साहस के साथ सिखों पर अपना नाम अंकित करवाया। इस शूरवीर योद्धा के सिक्कों पर एक स्वतंत्र सिख राज्य ने यह कथा लिखी। कलाल अर्थात जस्सा ने अहमद के देश को छीनकर परमात्मा की कृपा से संसार में अपने सिक्के जमा लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आदर्श चित्रकथा की किसी अगली चित्रकथा में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।